the first goods train has crossed the landslide-affected location at Jatinga, Lampur after restoration of the stretch. A trial run was conducted in the same spot earlier this morning. So a week after a massive landslide crippled train connectivity through the critical Jatinga-Lampur section in Assam, goods train services have now resumed along the route. This has brought a big relief to the people in Barak Valley and residents of Tripura, Manipur and Mizoram. As per reports, the first passenger train is also expected to pass through the area today. The NF Railway had earlier expressed hope that services would resume by Sunday. Restoration work in the area continued 24/7 as railway authorities and local administration worked overtime to ensure connectivity commences at the earliest. So that is another big breaking news at this hour, viewers, and a big respite for the people. The first goods train has crossed the landslide affected location at Jatinga, Lampur after restoration of the stretch. A trial run was conducted in the same spot earlier this week. Earlier this morning. And so a week after a massive landslide crippled train connectivity through the critical Jatinga-Lampur section in Assam, goods train services have now resumed along the route. This, of course, has brought a big sigh of relief to the people in Barak Valley as well as to residents of Tripura, Manipur and Mizoram. As per reports, the first passenger train is also expected to pass through the area today. NF Railway had earlier expressed hope that services would resume by Sunday, and restoration work in the area continued 24/7 as railway authorities along with local administration worked overtime to ensure connectivity commences at the earliest. My colleague Swadip Hasamsa joins us live at this point in time for all the latest updates. Swadip, ये एक बहुत ही खुशखबरी है वहाँ के लोगों के लिए, काफ़ी बड़ी राहत मिली है उन्हें। ऑलरेडी जो गुड्स ट्रेन है उसका सर्विस अभी वापस शुरू हो चुका है। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्वदीप कि पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज भी रिज्यूम हो जाएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट लाइव ही ऐसा चैनल था जो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर में ध्यान रखते थे। तो नॉर्थ ईस्ट लाइव को डीआरएम जो है डिविजनल रेलवे मैनेजर, उन्होंने बताया था कि लास्टली जो है बाय संडे जो उन्होंने एक्सपेक्टेड है, टारगेट है कि बाय संडे जो है इस रेल को जो कम्युनिकेशन है जो रूट है उसको रिस्टोर करने के लिए कोशिश किया जाएगा। और इस तरह जैसे उन्होंने कहा तो उसी टाइम फ्रेम के साथ अगर हम बात करें तो आज संडे होते होते जो है रेल कम्युनिकेशन का जो रास्ता जो है फिर से रिस्टोर हो गया है। और साथ ही में जो एनएचआई का जो भी काम है वो भी कॉन्स्टेंटली अभी चल रहा है। वो भी लाइक व्हीकल जो है प्राइवेट व्हीकल को जाने के लिए पासेस के लिए पास दिया गया है। लेकिन जितने भी जो है बड़ी बड़ी ट्रकें हैं जो गुड्स लेके जा रहा है, जो हैवी व्हीकल को उनको रिस्ट्रिक्ट करके अभी भी रखा है। लेकिन एक्सपेक्टेडली जो है बाय टुमारो रेल बिटवीन हाफलोंग टू सिलचर का रोड कनेक्टिविटी है वो बाय टुमारो जो है पैसेंजर ट्रेन भी चलने का चांसेस है। क्योंकि जिस तरह से जो है अभी ट्रायल सक्सेस हो गया है और उसके बाद गुड्स ट्रेन को और ट्रायल बेसिस में या फिर उसको जो है दूसरे स्टेट में जहाँ गुड्स ट्रेन रुका कर रखा है उनको पहले पास किया जाएगा। और ऐसा भी उनका टारगेट है कि बाय टुडे ऑल्सो उनका जो है एक टारगेट है कि इस गुड्स पैसेंजर ट्रेन को अगर कहीं जगह पे रुका हुआ तो उनको पास कैसे कर सके उनकी कोशिश तो कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है ये रेल कम्युनिकेशन जो है रिस्टोर होने के साथ साथ में बहुत लोगों में खुशियां आई हैं। जो इस रूट से जो लोग आना जाना करते हैं, पर जो लोग कहीं दूर दूर फंसे हुए पिछले एक हफ्ते से लोग इस जो है सिलचर बिटवीन सिलचर टू बॉर्डरपुर या फिर हाफलोंग कहीं जाना पे गुवाहाटी जाना हो, उन सभी का जो है एक तरफ से उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक रुखा सा लग गया था। तो अभी रेल कम्युनिकेशन रिस्टोर होने से बहुत ज्यादा लोगों को जो है इसी चीज से रिलीफ मिलेगा और बहुत लोगों को जो है यातायात का एक व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो बहुत सारे लोग इफेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ में एक हफ्ते लग गया है, पूरे पिछले मंडे को हुआ था और आज जो है ट्रायल बेसिस में गुड्स ट्रेन को उन्होंने पार कर दिया गया रेलवे अथॉरिटी की तरफ से। तो इससे लगता है कि बाय टुमारो जो है नॉर्मल से फिर से आने का संभावना है, अगर ये इस तरह से जिस तरह से अभी और ज्यादा बारिश नहीं होगा या फिर और लैंडस्लाइड नहीं होगा तो। So that is indeed, Bilkul Swadip, that is indeed a big respite for the people, and of course we can only hope that passenger train services also resume latest by tomorrow. Thank you very much Swadip in tamam jankariyon ke liye, and do keep us updated on all further developments.